पुरानी नजर बद का असर बिल्कुल दीमक की तरह होता है, यानी दीमक जैसे किसी लकड़ी के अंदर लग जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको खाती जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से पुरानी नजर बद भी इंसान को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती जाती है। और याद रखें, जब तक आप दीमक का इलाज ना करें, उसके ऊपर नई लकड़ी लगाते रहें, तो दीमक आपकी तमाम लकड़ियां खाती रहेगी। यही वजह है कि इंसान अचानक से अपने कारोबार में, अपनी सेहत में नुकसान पाना शुरू करता है और जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितने मर्जी नए कारोबार, नए बिजनेस शुरू कर ले, जितनी मर्जी नई मेडिसिन, नए डॉक्टर्स को चेक करवा ले, उसके बावजूद भी उसकी हालत खराब से खराब तर होती जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसीलिए फरमान है, अपने कामों को उनके अंजाम में पहुंचने तक राज में रखो, क्योंकि जिस शख्स के पास वो नेमत, वो चीज़ नहीं है, वो तुमसे हसद कर सकता है, और हसद पहली सीढ़ी है नजरे बद की। आज भी अगर आप अरब ममालिक में चले जाएं तो वहाँ के लोग, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो लोग आज भी जादू या जिन्नात से नहीं डरते। लेकिन अगर आप उनको नजर बद के बारे में बताएंगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, क्योंकि वो लोग ये जानते हैं कि नजर बद पल भर के अंदर अंदर आपको ऊंचाई से नीचाई तक पहुंचा सकती है। बहुत सारे लोग नजर बद का मजाक बनाते हैं कि फ़लाँ बिजनेसमैन इतना बड़ा है, फ़लाँ इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, फ़लाँ कंट्री, फ़लाँ लोग इतने बड़े हैं, तो उन लोगों को नजर बद क्यों नहीं लगती? सिर्फ नजर बद लगाने के लिए हम ही रह गए हैं। तो याद रखें, हर इंसान के ऊपर नजर बद का असर नहीं होता, जिसकी दलील सूरह कलम आयत नंबर 51 में, यानी कि 51 में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक हिफाजत ना करते तो हासिदीन आपको अपनी नज़र से कत्ल कर डालते। और वही हासिदीन कि हज़रत अबू बकर पे, हज़रत उमर पे, हज़रत अली पे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे नजर बद या हसद नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको अपनी हिफाजत में रखा, जिनकी वजह से वो नजर बद से महफूज रहे। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर बद का असर हुआ, जिसका इलाज भी अल्लाह पाक ने करके बताया, ताकि वो लोग जिनको नजर बद का असर मौजूद हो वो अपना इलाज इसी तरीके से कर सकें। जहाँ तक पुरानी नजर बद की निशानियों की बात है कि पुरानी नजर बद की क्या निशानियाँ हैं, याद रखें, जितनी नजर बद पुरानी होगी वो उतनी खतरनाक होगी। जिनमें पहली निशानी बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े अचानक से चक्कर महसूस करना, यानी कि आप बैठे हो, अचानक से आपको ऐसा लगे कि जल्जला आया है, या आप खड़े हो, आप चलने लगे, आपको अचानक से चक्कर महसूस हो, लेटे हो, लेटे हुए अचानक महसूस हो जैसे आपका पलंग, आपकी चारपाई हिल रही है। तो अजीज दोस्तों, ये नजर बद पुरानी नजर बद की अलामत है। सोते हुए अचानक से बार बार झटके लगना, सोते हुए बार बार झटके लगना भी पुरानी नजर बद की अलामत है। जिस्म पे बगैर चोट लगे बार बार नील के निशान नजर आना, बार बार बीमार हो जाना, यानी कि आप एक हफ्ते तक ठीक हो, फिर दोबारा आप 3 से 4 दिन तक बीमार हो जाएं, फिर आप ठीक हो, फिर दोबारा बीमार हो जाएं, जबकि डॉक्टर की रिपोर्ट्स के मुताबिक आप बिल्कुल ठीक हो, या इलाज के बावजूद भी आपको शिफा ना मिले। सांस की तकलीफ, अचानक से सांस की तकलीफ रात सोते हुए शुरू हो जाना, या किसी दिन के पहर अचानक से आपको सांस लेते हुए बार बार तकलीफ महसूस होना, जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक आप बिल्कुल ठीक हो। अजीज दोस्तों, ये चंद निशानियां सबसे खतरनाक, सबसे पुरानी नजर बद की हैं, और अगर आप में ये निशानियां मौजूद हों और आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल क्लियर हो, तो आपको ये इलाज करने की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह बहुक्म खुदा, अल्लाह पाक के हुक्म से आप मुकम्मल तौर पे शिफायाब हो जाएंगे। सैयदना अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया ताकि उनकी तीमानदारी कर सकूं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी सख्त तकलीफ थी कि जिसकी शिद्दत का अंदाज़ा सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को ही मौजूद होगा। जब मैं शाम के वक्त दोबारा आपकी तीमानदारी के लिए हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पे शिफायाब हो चुके थे। मैंने आपसे पूछा कि सुबह आपकी तबीयत इस हद तक ख़राब थी कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जाने, तो शाम को जब मैं हाजिर हुआ तो आप मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो चुके हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने मुझ पर दम किया, क्या मैं तुझे वो दम ना सिखा दूं
تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ ارقی کا من کل شیء یوزی کا من حاسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفی کا، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دیتی ہے، ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے اللہ آپ کو شفا دے۔ اور یہ ابن ماجہ 3527 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دم جبرائیل علیہ السلام خود کیا کرتے تھے تاکہ ان کو اللہ پاک کے حکم سے نظر بد اور بیماریوں سے شفا مل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھ پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں تو میں نے یہ تمام دم چھوڑ دیے اور ان دونوں کو اپنا لیا۔ تو اگر آپ کے اوپر پرانی نظر بد موجود ہے تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، 3 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس اور 7 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کا دم بسم اللہ ارقی کا من کل شیء یوزی کا من حاسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفی کا، یہ دم آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کے دوبارہ آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے پہ دم کر لینا ہے۔ یہ دم آپ نے دن میں 3 مرتبہ کم از کم 3 مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ خود اپنی صحت دن بدن ٹھیک ہوتے خود دیکھیں گے۔ جتنی زیادہ بار دم کریں گے اتنی جلدی آپ کو شفا اللہ پاک کے حکم سے ضرور ملے گی۔ یاد رکھیں شفا دینے والی ذات بے شک اللہ پاک کی ہے، اور جب آپ یہ دم کر رہے ہوں تو اپنے دماغ میں اس چیز کو صاف رکھیں کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفا ضرور دے گا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی بیماری، کسی کی مصیبت، کسی کی ٹینشن ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے، اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، جو نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔